तो क्या आपको पता है समुराई पावर रेंजर्स में से क्या था जो उन्हें दूसरे रेंजर से अलग बनाता है? अगर नहीं पता तो आ जाओ चाउमीन बर्गर लेकर, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरा समुराई की स्टोरी कवर करने वाला है। तो भाई सुपर समुराई की शुरुआत होती है रेंजर्स की एकदम मस्त ट्रेनिंग से। टीम पूरा ट्राई कर रही होती है अपने सुपर समुराई मोड को कंट्रोल करने का। जेडन हमारा रेड रेंजर फुल टेंशन में होता है, मतलब बंदा ट्रेनिंग भी ऐसी करता है जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। और उधर माइक ग्रीन रेंजर्स ट्रेनिंग को भी एक गेम बना देता है। अरे चिल कर यार, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। लेकिन तभी विलन की तरफ से तगड़ी एंट्री होती है। सरेटर भाई विलन इतना शाती है, तुम्हें लगता है 24/7 प्लानिंग और प्लॉटिंग ही करता होगा, और अपने मिनर्स को बोलता है जाओ रेंजर की लाइफ और खराब कर दो। मतलब बंदा एकदम मास्टरमाइंड है, बिग बॉस कंटेस्टेंट टाइप विलन जैसा। फाइट के बीच में ही माइक जोक मारता रहता है। एक सीन में मॉन्स्टर अटैक करता है और माइक कहता है अरे अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सीधा फाइट शुरू। मतलब बंदा एकदम मूड लाइट कर देता है। और एंटोनियो गोल्ड रेंजर भाई बंदा तो पूरा सर्कस है, कभी अपना जोर ठीक से चलाता ही नहीं, कभी कंट्रोल खराब हो जाता है। एक बार तो फाइट के बीच में ही मॉब पर से डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर हेलमेट के अंदर से चीखता है गाइस हेल्प हेल्प, मेरा हेलमेट स्टक हो गया। मतलब रेंजर फाइट कर रहे हैं मॉन्स्टर से और अपने एंटोनियो अपने हेलमेट के साथ बॉक्सिंग मैच कर रहा है। अब रेंजर्स को मिलते हैं नए अपडेट्स, सुपर समुराई मोड और नए जोर्ड्स। भाई जैसे ही उन्होंने अपने सुपर डिस लगाए सूट और हेवी लगने लगे। मतलब पहले ही फाइट करना इतना मुश्किल होता है, अब लग रहा था जैसे जिम के डंबल पहनकर आ गए हो। लेकिन सीन बड़ा मस्त लगता है, रेंजर्स के नए वेपन चमक रहे होते हैं और जोर्ड्स कंबाइन होकर नए कॉम्बो बन जाते हैं। तुम्हें देख के लगेगा कि पावर रेंजर्स में हमेशा एक नया टॉय लॉन्च होता ही रहता है। अब चुप चुप के चल रहा है कि इमोशनल टाइप थी। जेडन के अंदर एक सीरियस प्रेशर है जो किसी को नहीं पता। बंदा एकदम सीरियस रहता है, अपने दोस्तों से भी डिस्टेंस बना के रखता है। कभी कभी लगता है बंदा हीरो से ज्यादा दुखी शायर बन गया है। टीम उसको बोलती है अरे भाई तो अकेला नहीं है, हम भी हैं तेरे साथ। लेकिन जेडन अंदर ही अंदर अपने सीरियट को दबा के रोकता है। मतलब बंदा फुल ऑन मैं ही दुनिया बचाऊंगा मोड में है। फिर विलेन की नोटंकी अलग ही लेवल पे है। सेरेटर हर बार एक नया मोस्टर भेजता है और कहता है अब रेंजर की वॉट लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, रेंजर थोड़ा मुश्किल में आता है और टीम वर्क से मोस्टर की बैंड में जा देते हैं। फिर सेरेटर अपने मिनर्स को डांटता है तुम सब यूजलेस हो। मतलब बंदा खुद फाइट करने आता नहीं और दूसरों पर चिल्लाता है। एकदम टिपिकल मैनेजर वाइब। फनी सीन में एंटोनी अपने जोर को चेक कर रहा होता है और मियापिंग मैनेजर उससे पूछती है तुम श्योर हो ये काम करेगा। एंटोनी फुल कॉन्फिडेंट में बोलता है ऑफ कोर्स, और तुरंत जोर ब्लास्ट हो जाता है और एंटोनी के मुंह पर सूट आके लगता है। बाकी रेंजर हंस हंस के गिर जाते हैं। मतलब बंदा कभी सीरियस होता ही नहीं। मोस्टर फाइट में रेंजर्स अपने नए नए कॉम्बोज ट्राई करते हैं। एक फाइट में मोस्टर इतना बड़ा हो जाता है कि रेंजर्स को अपने मेगाजोर्ड और नेक्रोजोर्ड को कंबाइन करना पड़ता है। सीन देखने में एकदम बॉलीवुड क्लाइमैक्स टाइप लगता है। रेंजर्स चिल्लाते हैं समुराई कॉम्बिनेशन क्लो पावर, और फिर मोस्टर का एक ही बार में चुट्टी बना देते हैं। मतलब बंदा सोचता है बड़ा होकर जीत जाएंगे और रेंजर्स के नए मोड को उन्हें लड्डू बना दिया है। एपिसोड 6 से 7 तक रेंजर्स का बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाता है। केविन ब्रू रेंजर एकदम डिसिप्लिन है, हर वक्त रूल्स फॉलो करता है। माइक उसका अपोजिट है, फुल मस्तीखोर। दोनों की नोकझोंक देख के तुम्हें लगेगा जैसे छोटा भीम और काले की रिवलरी चल रही हो, लेकिन फाइट के टाइम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। यही है असली पावर रेंजर्स का फेल, दोस्ती और टीम वर्क सबसे ऊपर। भाई एपिसोड 8 के आसपास सेनेटर फाइनली अपना बड़ा प्लान रिवील करना शुरू करता है। उसका गोल है कि वो पूरी दुनिया में बाढ़ ले जाएगा। मतलब बंदा बाढ़ लाने की प्लानिंग कर रहा होता है और बोलता है जब दुनिया पानी में डूब जाएगी तब मैं किंग बनूंगा। मतलब विलेन का विजन देख के लगता है कि बंदा समुद्र का बाबा बनना चाहता है और उसके लिए वो अलग अलग मोस्टर भेजता है। हर मोस्टर को एक अलग पावर होती है, कोई शैडो क्रिएट करता है तो कोई एनर्जी सक करता है। मतलब पावर रेंजर्स के लिए हर वीक एक नया सर्कस खुल जाता है। और एक सीन में एंटोनी और माइक अपनी जोर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंटोनी फुल सीरियस मोड में बोलता है माइक तुम्हें फोकस करना होगा वरना जोर क्रैश हो जाएगा। और माइक कैजुअली बोलता है अरे छोड़ यार, क्रैश होगा तो हम रिपेयर कर लेंगे, जैसे मोबाइल स्क्रीन रिपेयर करते हैं। एंटोनी शॉक में उसे घूरता है और कहता है ये जोर है या जोमी का फोन। जिडन अभी भी अपना सीक्रेट छुपाए हुए है। बंदा हर फाइट के बाद अकेला बैठ के डायरी टाइप चेहरा बना लेता है। केविन जाके उससे कहता है जिडन हम सब तुम्हारे साथ है। लेकिन जिडन अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट फील करता है कि वो अपने दोस्तों से सच नहीं कह रहा। इमोशनल बिल्डअप देख के तुम सब बोल रहे होंगे भाई ये बंदा कभी तो सच बोलेगा, कभी तो एक्सप्लोर होगा। एपिसोड 9 से 10 में रेनस नई कॉम्बोज ट्राई करते हैं। उनका सुपर मेगा मोड और शोगर मोड दिखने लगता है। भाई शोगर मोड देखने में एकदम रॉयल लगता है, जैसे शादी में शेरवानी पहन कर आए हो। सूट इतना बड़ा है कि माइक कहता है भाई मुझे तो लगता है कि मैं इसमें ही डूब जाऊंगा। एक इमोशनल फाइट में रेंजर्स लिटरली एक वाटरफॉल के पास फाइट करते हैं। सीन एकदम सिनेमेटिक होता है, पानी की छींटें उड़ रही होती हैं और रेंजर्स अपने ब्लेजिंग स्वॉर्ड से मोस्टो का पोपट बना देते हैं। फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका बिल्डअप शुरू से चल रहा होता है। जेडन का सीक्रेट रिवील, उसका असली राज यह है कि उसकी बहन है लॉरेन जो एक्चुअली ट्रू रेंजर है। मतलब जेडन पूरे टाइम एक तरह से प्रॉक्सी लीडर था और उसका असली काम था कि अपनी बहन को टाइम देना ताकि वो मास्टर जेंडर को हराने के लिए अपना सीलिंग सिंबल मास्टर कर सके। जब ये सच रीनस के सामने आता है पूरा टीम शॉक हो जाता है। केविन बोलता है मतलब तुम हमसे इतना बड़ा सीक्रेट छुपाते रहे। एमिली येलो रेंजर की आंखों में तो आंसू आ जाता है। माइक गुस्से में कहता है भाई तू हमारा दोस्त है सीक्रेट एजेंट। एंटोनियो बोलता है मुझे लगता था मैं ही टीम का ड्रामा किंग हूँ, पर
तुम तो असली हो। ये सीन एकदम हार्ट ब्रेकिंग होता है। लीडर गिल्ड में पूरा टीम से दूर हो जाता है, बंदा लिटरली छोड़ के निकल जाता है और बोलता है तुम्हें असली रेड एंजल मिल गई है, अब मेरी जरूरत नहीं। मतलब एकदम फिल्मी हीरो टाइप एग्जिट। और तब आती है लॉरेन, भाई एंट्री फुल ड्रामेटिक, एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रेड सूट पहनकर एक नए लीडर रेंजर के सामने खड़ी होती है। सब शॉक, एक और रेड रेंजर। लॉरेन अपनी पहली फाइट में प्रूव कर देती है कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लीडर क्यों है। उसका सीलिंग सिंबल एकदम ओपी पावर लगता है। मतलब टीम को लगता है कि हाँ, अब हम सच में मास्टर जेंडर को हरा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉरेन थोड़ी ही ज्यादा लीडर टाइप निकली। मतलब बंदी कहती है अब सब मेरे रूल्स फॉलो करेंगे। माइक और केविन को लगता है कि जैसे स्कूल की हेड गर्ल आ गई हो। एंटोनियो को एडली कहता है लगता है कॉमेडी करने की परमिशन लेनी पड़ेगी। जेडन के जाने के बाद टीम पूरा इमोशनल मैच बन जाता है। केविन अपने दोस्त की कमी महसूस करता है। एमिटी रो रो कर एकदम सेंटी सीन बना देती है और माइक को थोड़ा रेबिल हो जाता है। मतलब सब रेंजर से एक दूसरे को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अंदर से सबको लगता है कि कुछ मिसिंग है। लॉरेन स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड दिखाती नहीं। टीम को लगता है कि वो लीडर तो है पर जेडन जैसी दिल से नहीं। मतलब उसको लगता है कि कोई पजल है, उसका एक टुकड़ा मिसिंग है। इसी बीच सेरेटर अपनी फाइनल प्लानिंग कर रहा होता है। बंदा लिटरली दुनिया के एक एक कोने में स्पाइक्स लगा रहा है ताकि मास्टर फ्लोट रिलीज कर सके। विलन के साइड में पार्टी चल रही होती है और वो सोचता है कि अब रेंजर्स की तो बैंड बजने वाली है। मतलब विलन साइड में भी मिशन इम्पॉसिबल वाली प्लानिंग चल रही होती है। भाई जैसे ही एपिसोड 15 का राउंड आता है, सेरेटर फाइनली अपना बड़ा प्लान एक्टिवेट कर देता है। उसने जितने भी स्पाइक्स दुनिया भर में लगाए थे उन्हें एक्टिवेट कर देता है ताकि पूरी दुनिया पानी में डूब जाए। मतलब बंदा फुल ऑन वाटर किंगडम का किंग बनना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे सेरेटर सीक्रेटली एक्वामैन बनना चाहता था, बस सूट गलत पहन लिया। सीन में एकदम डिस्ट्रक्शन वाइब्स होते हैं, बिल्डिंग डूब रही होती है, लोग पैनिक कर रहे होते हैं और रेंजर से एकदम मिशन सेव द वर्ल्ड मोड में चले जाते हैं। फाइट के बीच एक बड़ा मॉन्स्टर आता है जो लिटरली एक पानी का टावर बन जाता है। माइक अपना सूट पहनकर कहता है भाई मुझे स्विमिंग तो आती है पर इतना बड़ा पूल मैंने कभी नहीं देखा। एंटोनियो तुरंत रिप्लाई देता है अरे स्विमिंग नहीं, अब तो हमें स्क्यूबा डाइविंग आनी चाहिए। अब रेंजर डिसाइड करता है कि लॉरेन अपना सीलिंग सिंबल ट्राई करेगी ताकि मास्टर जेंडर को परमानेंटली सील किया जा सके। सब टेंशन में होता है, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है। लॉरेन अपना फुल पावर लगाते हैं सीलिंग सिंबल कास्ट करने में और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मास्टर जेंडर अपनी पूरी एविल एनर्जी से सिंबल तोड़ देता है। मतलब बंदा ही बोलता है तुम सोचती हो मुझे सील कर दोगी, मैं तो फाइनल बॉस हूँ। लॉरेन का चेहरा गिर जाता है, वो रो देती है और बोलती है मैंने अपना पूरा जीवन से इस सिंबल के लिए ट्रेनिंग की और सब फेल हो गया। टीम एकदम इमोशनल हो जाता है। ये सीन एकदम दिल तोड़ने वाला होता है और फिर एकदम हीरो का एंट्री होती है। जेडन वापस आ जाता है। भाई एंट्री फुल स्लो मोशन में होती है। रेंजर्स के बीच में आके बोलता है लोरेन तुम्हें अकेला नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरा टीम शॉक बोला खुशी में आ जाता है। माइक सबसे पहले चिल्लाता है देखा मैंने कहा था ना, बंदा वापस आएगा, हीरो कभी अकेला नहीं छोड़ता। एंटोनी बोलता है हाँ और मुझे तो कॉमेडी करने का पार्टनर वापस मिल गया है। जेडन और लोरेन एक इमोशनल सिबलिंग मूवमेंट शेयर करते हैं। लोरेन बोलती है मुझे लगा मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। जेडन कहता है नहीं तुम मेरी बहन हो, हम दोनों मिलकर इस वार को खत्म करेंगे। मतलब फुल बॉलीवुड भाई बहन ड्रामा वाइब। अब रेंजर्स एकजुट हो जाते हैं और सेरेटर पर फाइनल अटैक करते हैं। फाइट एकदम धमाकेदार होती है, पानी की वेव्स, लाइटिंग इफेक्ट और बैकग्राउंड में रेंजर्स अपना नारा मारते हैं सुपर समुराई पावर। सेरेटर अपनी लास्ट बेस में कहता है तुमने सोचा तुम जीत गए लेकिन मास्टर जेंडर अभी बाकी है। और फिर बंदा लिटरली एक बड़े ब्लास्ट में उड़ जाता है। मतलब विलेन का फेयरवेल भी ड्रामेटिक होना चाहिए ना। तब ये एंट्री होती है असली फाइनल बॉस की, मास्टर जेंडर अपने फुल पावर फॉर्म में। भाई बंदा लिटरली गॉडजिला साइज का बन जाता है। उसका चेहरा देख के ही रेंजर्स कहते हैं अरे इससे फाइट करना है या बिल्डिंग तोड़नी है। जेंडर इतना बड़ा हो जाता है कि रेंजर्स को अपना सबसे बड़ा कैम्बो यूज करना पड़ता है, शोगन मोड प्लस फुल मेगाजॉर्ड कॉम्बिनेशन। सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम हाई लेवल पे होता है और रेंजर्स एकदम एनर्जी से चिल्लाते हैं। और फिर सारे रेंजर्स एकजुट हो जाते हैं और अपना सबसे बड़ा फिनिशिंग मूव करते हैं, एक ब्लेजिंग स्लैश जो मोशन सेंटर को पूरा कट कर देता है। बैकग्राउंड में दोस्ती और इमोशन का थीम बजता है। रेंजर्स चिल्लाते हैं टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर और जेनेट को एक बड़े ब्लास्ट करके उड़ जाता है और फाइनली दुनिया बच जाती है। फ्लड्स के सारे स्पाइक्स गिर जाते हैं, पानी शांत हो जाता है और लोग चैन की सांस लेते हैं।